देखो बच्चों 8.1 एक्सरसाइज से ये पहला क्वेश्चन है। ट्रायंगल लिया है हमने ए बी सी, राइट एंगल है बी पर, राइट एंगल बी पर, और ए बी जो साइड है हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन डेट है, ये है बेस, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, एंगल ए जो लेंगे तो इसके लिए क्या है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता करना है तो क्या आएगा, बेस कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आएगा 24 इंटू 24 आता है हमारा 576 यानी 576। 7 का आ जाता है हमारा 7 7 जा 49। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 हो गया 5, 7 और 4 होता है 11, और 1 कैरी का 12, और 5 6, ये हमारा क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस का इधर स्क्वायर है इधर ले जाएंगे तो किस में आ जाता है रूट में, यानी हाइपोटेनियस। अब इसके रूट के फैक्टर करते हैं हम तो क्या आ जाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये किस तरीके से होगा 6 to 5। देखिए 5 का डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 1 बचा तो 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 5 जा 25, और 5 से फिर देंगे 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, यहाँ 5 5 जा 25, और 5 से 1, ये हमारे क्या पेयर बन जाएंगे, 5 का ये पेयर बना, 5 का ये बना, तो 5 इंटू 5 ये निकला हमारा रूट से बाहर, तो ये कितना आ जाएगा 25। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, हम यहां उठा के रख देंगे 25। आइए इधर देखते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या है हमारी यहां, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हमारा परपेंडिकुलर अब इसमें है क्या 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25। इसी प्रकार से हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए इजकल टू हमारा क्या है, देखिए यहां से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू क्या है साइन कॉस 10 तो होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें बेस कितना दिया है 24, और हाइपोटेनियस कितना दिया है 25, ये हमारे पास ये किस में आएंगे सेंटीमीटर, अगर लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये था हमारा फर्स्ट, और इसका ये सेकंड जो है पोर्शन, इसमें क्या करेंगे हम साइन सी, वैल्यू हमारी वही आनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस सी इसमें वैल्यू वही आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए अब इसके लिए सी के लिए लेंगे, अब हम इसे सी के लिए लेते हैं तो हमारा ये जो बेस था वो चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल सी के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ही रहता है। देखिए अब साइन सी के लिए लेते हैं तो क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या हो गया अब हमारा 24, हाइपोटेनियस कितना हुआ 25। ओके, अब देखिए कॉस सी की वैल्यू निकालनी है उसी तरीके से, तो क्या आ जाएगा बेस कितना है हमारा 7,
और हाइपोटेनियस 25। ये हमारी वैल्यू हुई इसकी, इस क्वेश्चन की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है tan p माइनस कॉट आर। इसमें ये फिगर दिया हुआ है जिसमें गिवन डेटा है हमारे पास, हाइपोटेनियस दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और आर के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। तो एंगल पी जो है और एंगल आर, तो हम क्या करेंगे, अब इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इसे बेस मान लेते हैं। अब हमारे पास थर्ड साइड को निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास लगाएंगे फॉर्मूला, हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए अब पी आर हमारे पास क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इजकल टू पी क्यू दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 144 को क्या करेंगे हम, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से 169 में से 144 माइनस करें तो आता है हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर। इधर आगे इसका होल स्क्वायर में निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इजकल टू क्यू आर। ये क्यू आर की वैल्यू क्या आई है हमारी, 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p की वैल्यू निकालनी है, पहले निकाल लीजिए इनकी वैल्यू। tan p इजकल टू क्या होता है, देखिए हमारे पास वही फॉर्मूला, देखिए ये क्या होता है हमारा, साइन कॉस टेन, इधर कॉट सेक और कोसेक। अब हमें निकालनी क्या है, टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू क्या दी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए टेन पी के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, बस ये ध्यान देना है। देखिए टेन पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, यानी 5/12 क्या आ जाएगा, 5/12। अब कॉट आर की वैल्यू क्या है, इसके लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये, बेस ये, तो कॉट की वैल्यू क्या निकलती है यहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए कॉट आर के लिए बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो क्या आएगा हमारा 5/12। अब हम इस फॉर्मूले में रखें tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू क्या आई है हमारी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5/12। इससे ये 5/12 माइनस 5/12 तो क्या आई वैल्यू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा 0। ओके देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन ए इजकल टू 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। जब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है तो साइन ए की वैल्यू दी है हमारी 3/4, तो हम इसे क्या लेंगे, साइन ए इजकल टू 3k/4k। अच्छा ये k क्यों लिया है हमने, k इसलिए लिया है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3/4 नहीं है, क्योंकि 3/4 रेशियो में दिया है। शायद हो सकता है ये 6/8 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इससे ये क्रॉस होगा
तो ये कितना आएगा 3/4। तो इस तरीके का रेशियो भी दिया हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें यहां जो है के वैल्यू ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्या ले ली हमने 3k और इसकी 4k। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या है हमारी p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा 3k। हाइपोटेनियस क्या है हमारा 4k। अब बेस निकालना है तो इस फॉर्मूले में जब जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर इजगल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है हमारा 4k का स्क्वायर इजगल टू AB क्या है हमारा वैल्यू पता नहीं है, AB की वैल्यू निकालनी है। BC की वैल्यू है हमारी 3k का स्क्वायर। अब देखिए 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर इजगल टू AB की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आ जाएगा 3 3 जा 9k स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रही है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। देखिए 9k स्क्वायर इजगल टू AB स्क्वायर। 16k में से 9k माइनस होंगे तो हमारा आ जाता है 7k स्क्वायर इजगल टू क्या आएगा AB का स्क्वायर। अब इसे अगर स्क्वायर में लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 7 का, अगर 7 को स्क्वायर में लेते हैं हम तो इसे क्या करेंगे हम इसे रूट में कर लेंगे, यानी AB की जो वैल्यू आएगी वो रूट में 7k स्क्वायर। अब 7 का तो बाहर निकलना नहीं है, 7 का आ जाएगा रूट 7 और k की वैल्यू क्या निकल आएगी बाहर। तो AB की वैल्यू जो आई वो हमारी क्या आई रूट 7k। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cos A। cos A की वैल्यू क्या है रूट 7 आई इसकी वैल्यू। तो अब क्या करेंगे cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A की वैल्यू देखिए यहां से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है इसमें रूट 7k। अब हमारे पास बेस क्या है रूट 7k और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 4k। ठीक है बच्चों, k से जो है k कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी रूट 7/4। ओके देखिए tan A की वैल्यू जो है p अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है A के लिए 10, परपेंडिकुलर है 3k, बेस कितना है हमारे पास √7k। k से k कैंसिल हुआ हमारी वैल्यू क्या आ गई √7 3/√7। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन डेट है 15 cot A इजकल टू 8, यानी हम क्या लिख लेंगे 15 cot A इजकल टू 8। अगर यहां से हम cot A की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगी 8 अपॉन ये 15 का इधर क्या हो रहा है मल्टीपल, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये हमारी वैल्यू क्या आई, क्या होता है कि cot की वैल्यू क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें भी हम क्या ले लेंगे के, क्या ले लिया के। अब इसका ट्रायंगल बना लीजिए, देखिए ए बी सी, इसमें हमारे पास बेस क्या है 8k, परपेंडिकुलर क्या है 15k। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या है पता है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC का हमें वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है हमें। AB की वैल्यू क्या है हमारी 8k, इसका स्क्वायर किया प्लस बेस क्या है 15k, इसका स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर हो जाता है 8 8 जा 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर
आपको याद होगा क्या हो जाता है 225 के स्क्वायर। अब इनको ऐड करेंगे हम, 5 और 4 हो गया हमारा 9 और 6 और 2 हो गया हमारा 8 और ये क्या है 2, तो ये आ जाएगा 289 के स्क्वायर। ये हमारा हुआ AC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, अंडर में 289 के स्क्वायर 289। अब इसके 289 के फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा, देखिए इसका जो रूट निकालेंगे हम तो क्या होता है 17 के इंटू 17 के, ये रूट में तो 17 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे, तो क्या निकलेगा 17 के। ये वैल्यू आई हमारी AC की। AC की वैल्यू क्या आई है हमारी 17 के। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, साइन A। साइन A की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बच्चों परपेंडिकुलर क्या है अब आपके पास 15 के अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा 17 के से के कैंसिल हुआ हमारा, क्या वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17। इसी प्रकार से हमारा सेक ए की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से पहले इधर से चलते हैं, अब क्या चलेंगे इधर से कॉट सेक कोसेक, तो सेक की वैल्यू क्या आएगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनियस क्या है 17 के, बेस क्या है हमारा 8 के से के कैंसिल हुआ, क्या आई हमारी वैल्यू 17 अपॉन 8। ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन खत्म हुआ। देखो बेटा 5वां क्वेश्चन दिया है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब 13 अपॉन 12 सेक में हमारी वैल्यू क्या आती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये रख लिया हमने। लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम के में, क्या रख लेंगे के में। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस है 13 के अपॉन 12 के। देखिए हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा 13 के, बेस क्या आ गया हमारा 12 के। इसके लिए हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर के लिए हमारा वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे, क्या लेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है हमारी 13 के का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 12 के स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हमें निकालनी है। 13 का स्क्वायर करेंगे हम तो 169 के स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको इधर ये प्लस हो रहा है इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। देखिए जब इधर ये प्लस हो रहा है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। इसमें से ये माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा 5, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 1 में से 1 गया तो 0, के स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब इसे होल में कर लें क्योंकि इधर ये होल है, तो ये आ जाएगा 5K का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 5K जो वैल्यू आई है वो किसकी आ गई BC की। इसे उठा के हम कहाँ रख लेंगे 5K, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास सेक की तो वैल्यू है, बाकी की हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू, और किसकी निकालनी है हमें कॉस थीटा की वैल्यू, और इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है हमें टेन थीटा की वैल्यू, उसके बाद किसकी निकालनी है कॉट थीटा की वैल्यू, और उसके बाद सेक की हमारे पास वैल्यू है, किसकी निकालनी है कोसेक की वैल्यू। अब इनमें साइन की वैल्यू क्या होती है हम पहले ही समझा चुके हैं फॉर्मूले में कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5K, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 13K, K से K कैंसिल हुआ, हमारा वैल्यू क्या आ गई 5/13। ऐसे कॉस की वैल्यू क्या रखेंगे हम
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पास, यहां लिख लो, अगर नहीं याद रहे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये लिख सकते हैं। तो बेस क्या है हमारे पास 12 के, हाइपोटेनियस क्या है 13 के से के गया तो 12 अपॉन 13। ओके, अब देखिए 10 की वैल्यू, 10 में क्या आ रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या है हमारा 5 के अपॉन बेस क्या है 12 के से के गया, आंसर आ गया 5 अपॉन 12। कॉट की वैल्यू यहां से हम लेंगे तो परपेंडिकुलर, कॉट की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या दिया है 12 के, परपेंडिकुलर क्या है 5 के से के कैंसिल हुआ 12 अपॉन 5। कोसेक की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, कोसेक की है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या दिया है हमारा 13 के अपॉन परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 के से के कैंसिल हुआ क्या आया 13 अपॉन 5। ओके, ये हमारी बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है, कह रहा था कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें देखिए साइन की वैल्यू निकाल दी हमने, कॉस की वैल्यू निकाल दी, टेन की निकाल दी, कॉट की निकाल दी, कोसेक की निकाल दी, कोसेक की हमारी ये दी हुई थी। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एंगल, ये क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल माने 90 डिग्री से छोटे हैं, तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू अगर इक्वल रखी जाए तो देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल शो करना है हमें। तो कॉस ए और कॉस बी इनकी वैल्यू इक्वल रखनी है। देखिए कॉस की वैल्यू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रख दें हम। कॉस ए के लिए लेंगे तो बेस क्या है हमारा ए सी, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी, ए बी इजकल टू कॉस बी लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी। देखिए क्या होगा, इस तरीके की कंडीशन आती है तो इसका साइड का इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल, यानी ए सी इंटू ए बी इजगल टू ए बी इंटू ए बी सी। अब देखिए इस दोनों साइडों में हमारा ए बी से ए बी कैंसिल होता है तो क्या आएगा ए सी इजगल टू बी सी। देन हम यहां से ये प्रूफ होता है कि ए सी ये साइड जो है किसके इक्वल है, इसके यानी बीसी के। जब ए सी बी सी के इक्वल है तो इसके ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इजगल टू एंगल बी, ये हेंस प्रूफ। क्यों होंगे, क्योंकि जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने की जो एंगल होता है वो भी इक्वल ही होता है, दैट्स ऑल। देखो बेटा 7th क्वेश्चन है कॉट थीटा इजकल टू 7 अपॉन 8। तो एवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा, इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके की जब वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल बना लेंगे। यहां जैसे एंगल ए है ये 90 डिग्री आएगा बी और सी, इसको ले लेते हैं हम थीटा। अब क्या करना है हमें, कॉट थीटा की वैल्यू जो है हम 7k और 8k ये ले ली। तो कॉट की वैल्यू होती क्या है हमारी वैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां लिख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो आई है, अब यहां रख लेंगे 7k और परपेंडिकुलर 8k। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे हम अब हाइपोटेनियस की तो क्या आ जाएगी
ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस वैल्यू को निकालने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ए सी की वैल्यू क्या है निकालनी है, ए बी की वैल्यू क्या है 7k इसका होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 8k इसका स्क्वायर, 7 7 जा 49k स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64k स्क्वायर। क्लियर। देखिए जब 7 का स्क्वायर होगा तो k का भी तो स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 4 हुआ 13, 1 गया कैरी में, 4 और 6 10 और 1 11, ये आया k स्क्वायर। हमारी AC की वैल्यू निकालनी है तो AC इजकल टू क्या आएगा अंडर में 113k स्क्वायर। k पे स्क्वायर लग रहा है, k का स्क्वायर निकालेंगे तो k आ जाएगा, लेकिन 113 यानी 113 जो है वो रूट में ही रह जाएगा 113 और k निकल आया बाहर। यानी AC की वैल्यू जो है आपकी क्या आई है रूट में 113k। अब देखिए इसे सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट को हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम इसमें रख दें, क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू रख देनी है। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू जो है निकालेंगे तो साइन थीटा इजगल टू क्या निकलेगी, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 8k, क्या है 8k, हाइपोटेनियस क्या है हमारा रूट में 113k, k से k कैंसिल, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन अंडर में 113। ऐसे ही हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा 7k और हाइपोटेनियस है रूट में 113k, k से k कैंसिल हुआ तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन अंडर में 113। अब ये वैल्यू हम उठा के कहा पटकेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमारी क्या आई थी ये 8 अपॉन अंडर 113, यानी 8 अपॉन अंडर में 113, इसका कर लिया स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या आई है 7 अपॉन अंडर में 113, इसका भी कर लिया स्क्वायर। देखिए क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 जा 64 अपॉन में, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा इसमें से, अपॉन 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113, इधर से भी ये हट गया। अब अगला क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या आ जाएगा 113 और ये हो गया तो 113 माइनस 64। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से ये कैंसिल हुआ, हमारा क्या आ गया इसमें से इसे माइनस करें कितना बचेगा 13 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा 9 और इधर बचा हमारा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 और इधर से इसमें से माइनस किया 13 में से 9 गया तो 4 और ये कितना बचा 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये हमारी जो वैल्यू आई है 49 अपॉन 64। ओके देखो अब इसका जो है सेकंड पार्ट जो है क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू दी है हमारी 7k अपॉन 8k, तो हम यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे 7k
अपॉन 8k, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 7 7 जा 49, k का k स्क्वायर, 8 8 जा 64, k का स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49 अपॉन 64। ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बेटा 8th क्वेश्चन है 3 cot a इजकल टू 4। इसमें हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, ये प्रूफ करना है हमें। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया है। यहां से जो है ट्रायंगल में क्या है, कॉट ए इजकल टू 4 अपॉन 3, तो इसमें ये k ले लिया और ये यहाँ k ले लिया, तो दोनों जगह हमने वैल्यू रख ली है। ये क्या आ गई, देखिए कॉट ए इजकल टू क्या है हमारा, कॉट की वैल्यू आती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4k अपॉन परपेंडिकुलर 3k। अब इस वैल्यू को निकालेंगे, अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे इसका स्क्वायर करते हैं 4k का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर, यानी AC की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। देखिए 4k 3k, 4 का 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 16 और 9 आ गया 25k स्क्वायर। अच्छा AC की जो स्क्वायर है यहां पर इसका भी होल कर लें तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, k का स्क्वायर, तो ये AC का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल है, यानी AC इजकल टू क्या आ गई 5k। ये हमारी AC की वैल्यू जो है क्या आई हमारी 5k, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि हमें बस वैल्यू निकालनी थी। आगे देखिए क्या करना है हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन ए, और किसकी निकालनी है, कॉस ए, कॉस ए और साइन ए। देखिए टेन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखिए यहां हम शॉर्ट में लिख लेंगे परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k अपॉन बेस क्या है 4k, k से k कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 3 अपॉन 4। ऐसे ही कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा हमारा यहाँ 4k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 5k, k से k कैंसिल 4 अपॉन 5। ऐसे ही साइन की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3k अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बेटा 5k, k से k कैंसिल 3 अपॉन 5। अब हमारे पास इनकी सभी की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम इनमें रखेंगे 1, इसे यहां से सॉल्व कर लें, 1 माइनस 10, 10 की वैल्यू क्या आई है हमारी बेटा 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर कर लिया अपॉन 1 प्लस फिर क्या है 10 की वैल्यू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, इजकल टू कॉस की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 4 अपॉन 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5, इसका स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे हम, 1 की वैल्यू 1 रही, 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 अपॉन में 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, दोनों साइड हम चलाते चलेंगे बेटा, 4 4 जा 16 और 5 का स्क्वायर किया 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5 5 जा 25। देखो बेटा इससे अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है 16 1 जा 16 माइनस 9, यानी 16 माइनस 9 अपॉन 16। ऐसे ही इसका 16 प्लस 9 अपॉन 16 इजकल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 25, ये क्या आ गया
16 से गया तो 16 माइनस 9। देखो बेटा 16 से 16 कैंसिल हुआ हमारा। अब क्या बचा हमारे पास, 16 में से 9 गए तो कितना बचता है हमारे पास बेटा 7। और इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 और 6 कितना हुआ 5 और 1 25। यानी इसकी 16 में से 9 गया तो 7 बचा और 16 में 9 प्लस किया तो 25। इधर कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7 और इधर कितना है 25। देखिए ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो हमारा ये क्या आया कि यस। जो कह रहा था ना यस है या नो है, तो ये हमारा आया यस। देखो बेटा 9th क्वेश्चन दिया है आपका, ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल दिया है एबीसी, इसमें बी जो है क्या है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan की वैल्यू जो दी है 1/√3 दी है। देखिए tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं k, और यहां भी k। जब tan की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1k और बेस क्या है √3k। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है। देखिए AC की वैल्यू निकालने के लिए वही फिर फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या है AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB क्या है, AB है √3k, इसका स्क्वायर किया, प्लस BC जो है 1k, इसका स्क्वायर ले लिया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट का स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाती है वो डिजिट, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, और ये है हमारी AC का स्क्वायर। जब AC का स्क्वायर जो है तो इसका भी होल करेंगे, तो ये किसका स्क्वायर है 2k का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC जो है क्या आ गई 2k, यानी ये जो वैल्यू है हमारी क्या आ गई 2k। अब देखिए इसे हम हटा देंगे यहां से, हमारे पास अब सभी वैल्यू है। क्या है ये है, देखिए इसमें हमें अब निकालनी किन किन की वैल्यू है, साइन A की कॉस C की। जब A एंगल से लेना है और C एंगल से, A से लेंगे और C से, बस ये ध्यान देना है A के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, B और C के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है। देखिए यहां सारी वैल्यू निकाल ले रहे हैं अलग अलग, साइन A और साइन C इधर निकाल देते हैं, कॉस A और कॉस C, बेटा हटा दिए। हमें लेनी है साइन A और कॉस A, इनकी वैल्यू लेनी है, और साइन C और कॉस C। देखिए साइन की वैल्यू हमारी क्या है, साइन A के लिए लेंगे तो ये ये बेस आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन A की वैल्यू लेनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1k, हटा देगा। देखिए साइन A के लिए साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की क्या आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए इनकी वैल्यू निकाल के रख ले रहे हैं, साइन A यानी A एंगल लेने, इन दोनों का क्या है A एंगल से लेना, यानी इससे ये परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1k अपॉन हाइपोटेनियस कितना रहेगा हमारा 2k, k से k कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 1/2। फिर कॉस A लेनी है, बेस कितना है इसमें √3k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा 2k, k से k कैंसिल √3/2,
ये वैल्यू आ गई हमारी एंगल ए से। अब हमें क्या लेनी है, एंगल सी से। एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ही। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3k अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा 2k। हाइपोटेन्यूज यही तो है, k से k कैंसिल हुआ, √3/2। cos c की वैल्यू लेनी है तो बेस क्या है हमारा, 1, बेस क्या है 1k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2k। k से k कैंसिल 1/2। देखिए अब हमारे पास साइन a की वैल्यू आ गई, cos a की वैल्यू आ गई, साइन c की वैल्यू आ गई, cos c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में हमें रखनी है। साइन a की क्या वैल्यू है, देखिए 1/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है, cos c की वैल्यू है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू क्या है हमारी √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है हमारी cos c की वैल्यू है √3/2। देखिए 1 का 1 में मल्टीपल किया तो 1 और 2 का 2 में किया तो 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो रूट हट जाता है, इसका 3 आ गया, 2 2 जा 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ गया, ये 4 से 4 में डिवाइड किया तो 1 बार गया, 1 का 1, 4 से करेंगे तो 3 आया यहाँ, तो ये क्या आ जाता है 4/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गई हमारी ये वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ, अब हमें क्या करना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है, cos a cos c, cos a cos c, sin a sin c। देखिए हमने वैल्यू ये इससे पहले पार्ट में हम निकाल चुके थे, तो अब हमें cos a की वैल्यू क्या है, देखिए cos a की वैल्यू क्या है हमारी √3/2 cos c की वैल्यू देखिए 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू देखिए ये निकली थी हमारी 1/2 और साइन c की वैल्यू क्या निकली थी हमारी √3/2। अब देखिए इनका मल्टीपल कर लेंगे, √3 का 1 में करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 का 1 में करेंगे √3 और 2 2 जा 4। देखिए पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 0। ये हमारा पार्ट हुआ कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा ये इसका 10th क्वेश्चन है। PQR राइट एंगल दिया है, PQR एक ट्रायंगल दिया है जिसमें Q एंगल जो है 90 डिग्री का है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यू निकालनी है, साइन P की, cos P की और tan P की। हमें जो है हमारे पास PQ की वैल्यू तो दी हुई है, PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करके 25 दिया है, तो क्या करेंगे हम, अगर इसकी वैल्यू हम क्या निकालना है यहां से PR की वैल्यू निकालना है। PR इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25 माइनस QR। अगर QR की वैल्यू हमारी जो भी आए अगर वो उसे हम यहां रख दें तो PR की वैल्यू आ जाएगी हमारी। हमारा इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो हो आता है वो क्या आती है, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। देखिए ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, जब भी दो साइड दी हो तो तीसरी निकालने के लिए। अब हमारे पास किस PR कितना दिया है, देखो PR की वैल्यू क्या आ रही है 25 माइनस QR, ये इसका स्क्वायर हुआ। अब PQ की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस RQ की वैल्यू क्या है, RQ की RQ यानी QR। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए 25 का स्क्वायर हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर खोलना है, तो 25 का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, सॉरी प्लस 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, A माइनस B का होल स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A
इंटू बी। अब इसके इक्वल में क्या दिया, 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए हमारा ये क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस इनका मल्टीपल कर दिया तो कितना आएगा, 25 टू जा 50 क्यू आर इजकल टू कितना बचा है हमारा 25। अब हमें क्या करना है, हमारे पास है ये 50 माइनस का है, इसे हम उधर ले जाएंगे तो 625 माइनस 25 को इधर ले आए हम इजकल टू 50 क्यू आर। अब देखिए इसमें से ये माइनस किया तो कितना बचेगा, 600 इजकल टू 50 क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू निकालें हम तो 600 अपॉन 50 इजकल टू क्यू आर। इससे ये कटेगा, 0 से 0 गया, 5 से काट देंगे हम तो कितने बार गया, 12 बार, यानी हमारी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या रख देंगे, क्यू आर की वैल्यू हमारी, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू यहां पुट कर ले, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 25 में से 12 माइनस किया 13, यानी पी आर की वैल्यू अब हमारी क्या आ गई 13। ये अब हमारी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब हमें किसमें रखना है, हमें साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। तो देखिए इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी की। साइन पी Thanks for watching. Like, और comment, cos P subscribe, and share this video. और टेन पी। देखिए साइन की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू क्या आती है हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम पहले इसलिए रख लेते हैं फॉर्मूले, हमें दिक्कत नहीं होती है निकालने में। अब देखिए पी एंगल के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये दे दिया, हाइपोटेनियस तो ये रहता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो साइन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनियस 13, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13। कॉस पी की वैल्यू निकाले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है हमारा 5, हाइपोटेनियस 13, तो 5 अपॉन 13। ऐसे टेन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। देखिए ये हमारा जो है 10 वाला क्वेश्चन जो भी ये जो वैल्यू दी हुई थी वो निकल आई। दैट्स ऑल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Thanks for watching. Like, comments,